फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज़ में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप एक महिला हैं और प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं या आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई नहीं भी कर रही हैं, इन फ्यूचर आप कभी प्रेग्नेंट होंगी, तो ये कुछ आदतें हैं जिनको अगर आप अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करती हैं तो आपकी जो प्रेगनेंसी जर्नी है उसमें आपको बहुत आराम मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें नहीं होंगी, आपको जो प्रॉब्लम्स आती हैं प्रेगनेंसी के टाइम में वो कम हो जाएंगी इन आदतों को अगर आप आज से ही शुरू करेंगी। तो ये क्या आदतें हैं उनके ऊपर बात करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा, कोई क्वेरी हो कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए बात करते हैं किन आदतों की। आपको पता है जब प्रेगनेंसी होती है, जैसे जैसे आपका टमी का साइज इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, वैसे वैसे लोग बोलते हैं कि रात को नींद नहीं आती, एसिडिटी की प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। इवन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी जब टमी का साइज इतना बड़ा नहीं होता लेकिन हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, एकदम से प्रेगनेंसी हार्मोन्स बॉडी में बनने स्टार्ट होते हैं, तब भी रात को डाइजेशन की प्रॉब्लम, जब सोते हैं तो बहुत जलन जैसा लगना, इस तरह की तकलीफें लोगों को होती हैं। तो ऐसे कैसे हम इस चीज़ से किस तरह हम सोएं? तो आप अगर किसी भी करवट सोती हैं तो आप स्टार्ट कर दीजिए आज से ही लेफ्ट साइड मुड़ के सोना। इससे क्या फ़ायदा होगा? प्रेगनेंसी में जो एडवाइज्ड पोजीशन है वो है कि आप लेफ्ट करवट सोएं, अपने पीठ के बल ना सोएं। पीठ के बल बिल्कुल एडवाइस नहीं किया जाता प्रेगनेंसी में सोना, लेफ्ट करवट सोना बोला जाता है। तो अगर आप नॉर्मली ही लेफ्ट करवट सोती हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपकी प्रेगनेंसी के टाइम और भी ज़्यादा आपको आराम रहेगा। बट अगर आप लेफ्ट करवट नहीं सोती हैं और आप एक महिला हैं और अब आगे जाके आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रही हैं, या आप प्रेगनेंसी कुछ टाइम में आपको डेफिनेटली प्रेगनेंसी होगी, तो आप ज़रूर लेफ्ट करवट लेके सोना स्टार्ट कीजिए और अपने दोनों पैरों के बीच में एक पिलो लगा के सोने की आदत डालिए। ये आदत ट्रस्ट में आपको बहुत हेल्प करेगी। जब आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी उस टाइम आपको नाइट के टाइम स्लीप में बहुत हेल्प करेंगी कि आप आराम से कंफर्टेबली सो सकें। दूसरा, आप अपने पैरों को थोड़ा सा एलिवेट करके सोना स्टार्ट कीजिए। जी हाँ, अगर हम पैरों को थोड़ा सा एलिवेट करके सोते हैं तो उसका क्या फ़ायदा है? सबसे पहले एलिवेट मतलब पैरों को थोड़ा ऊंचा करके उनके नीचे तकिया लगा के सोना स्टार्ट कीजिए। जो आपके घुटने हैं, घुटनों के नीचे थोड़ा पोर्शन में आप तकिया लगाइए और फिर सोना स्टार्ट कीजिए। वो आपको बहुत मदद करेगा। एक तो जो प्रेगनेंसी में सूजन वगैरह की दिक्कत होती है वो नहीं होगी। अगर आपको प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होने के चांसेस है या ब्लीडिंग हो रही है तो वो बंद हो जाती है, या प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग नहीं स्टार्ट होगी, वो प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग को भी अवॉइड करता है। दूसरा, अर्ली प्रेगनेंसी में जो मिसकैरेज का खतरा रहता है उसको भी कम कर देता है अगर आप पैरों को थोड़ा सा एलिवेट करके ऊंचा करके सोती हैं। नेक्स्ट चीज़, अगर आप गर्दन के नीचे तकिया लगा के सोती हैं तो उसको आप बंद कर दीजिए, उसको मत लगाइए। अभी से अवॉइड करेंगी तो आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप गर्दन के नीचे अगर तकिया लगाना चाहती हैं तो आप लगा सकती हैं, बट फिर आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो आपके शोल्डर का लेवल है उससे ऊपर के लेवल पे आपके पैर होने चाहिए। तो पैर थोड़े और बॉडी और जो ओवरऑल बॉडी है उससे थोड़े से एलिवेटेड रहने चाहिए। उससे एक और फायदा होता है कि जब हम पैरों को एलिवेट करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन यूट्रस की तरफ ज़्यादा अच्छे से होता है, और यूट्रस को उस टाइम, क्योंकि ग्रोइंग है वो यूट्रस, बच्चा है उसके अंदर, तो उसमें अच्छे से ब्लड जाता है, अच्छे से न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, तो ब्लड सप्लाई और अच्छी तरह से होती है और बच्चे का विकास और अच्छी तरह से होता है। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि ये कुछ आदतें अगर आप आज से ही इनकॉर्पोरेट कर रही हैं तो आपको हेल्प मिलेगी। जिस टाइम पे प्रेगनेंसी होगी और कुछ कुछ छोटी छोटी तकलीफें आनी स्टार्ट होंगी आपको, तो आपको आराम से नींद आएगी क्योंकि आप लेफ्ट पोजीशन में पहले से ही आपको आदत पड़ गई है सोने की। दूसरा, आप ऑलरेडी पैरों को एलिवेट करके सो रही हैं। नेक्स्ट, आप अपनी डाइट पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा जंक खाती हैं तो उसको अभी धीरे धीरे करके कम कर दीजिए, जिससे कि आपको ऐसा ना लगे ऑल ऑफ अ सडन उस टाइम पे कि अरे यार मेरी तो लाइफ ही चेंज हो गई, मैं जो चीज़ें खाना पसंद करती थी वो मैं नहीं खा पा रही हूँ। तो अननेसेसरी बाहर का जो जंक है उसे कम कर दीजिए। वंस इन अ ब्लू मून कभी कभार खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अवॉइड कीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा अपने मल्टीविटामिन्स, अपने प्रीनेटल विटामिन्स या जो भी हेल्दी चीज़ें आप खाती हैं उसे रेगुलर बेसिस पे खाइए। ऐसे नहीं कि आज एक कोई मल्टीविटामिन खा लिया फिर 3-4 दिन का पता ही नहीं है फिर उसके बाद लिया, इस तरह से बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। अगर किसी चीज़ का 15 दिन का कोर्स है तो वो 15 दिन आपको खाना ही है, तभी आपको उसके हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं इससे क्या फ़ायदा होगा? अगर आप प्रॉपर्ली दवाइयों को लेने की हैबिट डालेंगी तो प्रेगनेंसी के टाइम पर जब आपको रेगुलर डेली की दवाइयाँ लेनी होंगी तो आपको ऑलरेडी हैबिट पड़ी हुई होगी कि हाँ भाई मुझे अपनी मेडिसिन ऑन टाइम लेनी है। नेक्स्ट, पानी पीने की आदत डालिए।
आपको 2 to 3 लीटर्स वाटर ज़रूर पीना है। अब अगर आपको ये हैबिट नहीं है तो इसको डालना स्टार्ट कर दीजिए। प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन है कि एमनियोटिक फ्लूइड या पानी की कमी होना, और प्रेगनेंसी टाइम पर बहुत ज़्यादा महिलाओं को पानी पीने का मन नहीं करता है, क्योंकि शुरू के 3 महीने तो बहुत नौजिया वॉमिटिंग की दिक्कत होती है। तो आपको ट्राई करना है कि आपको पानी की कमी अपनी बॉडी में कभी भी नहीं होने देनी है, डिहाइड्रेशन नहीं होने देना है। पर कुछ लोगों को पहले से ही हैबिट नहीं होती, उन्हें ये होता है हम नॉर्मली भी इतना कम ही पानी पीते थे, तो अब प्रेगनेंसी में एकदम से पानी का इंटेक बढ़ाना तो बहुत डिफिकल्ट है। तो आप आज से ही ट्राई कीजिए कि आप डेली के डेली 2 to 3 लीटर्स पानी ज़रूर लें, जिससे कि आपको वो ऑलरेडी हैबिट हो और आपकी बॉडी को हो कि भाई मुझे तो इतना पानी पीने की तो हैबिट है ही, तो मुझे इतना पानी चाहिए। ये कुछ अच्छी हैबिट्स अगर आप आज से ऐड करते हैं तो ये आपको एक कंफर्टेबल प्रेगनेंसी की जर्नी में हेल्प करेगा। आप ज़रूर इनको ऐड करके देखिएगा, और जब आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी स्टार्ट होगी ना, तो आप इन चीज़ों को फॉलो कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको हेल्प मिली कि नहीं मिली। ये जो वीडियो है इसमें से कुछ चीज़ें तो डेफिनेटली मैंने वो बताई हैं आपको जिनको मुझे मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पर मुझे बहुत हेल्प मिली, जब मुझे बैक एक की प्रॉब्लम हो रही थी, या मुझे कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो रही थी या मुझे बहुत ज़्यादा जैसे हार्ट बर्न वगैरह की प्रॉब्लम हो रही थी। तो लेफ्ट साइड जब आप करवट लेके सोते हैं तो आपको बहुत अच्छी नींद आती है, लेकिन शुरू में हैबिट नहीं होती है। बट अगर आप उन हैबिट्स को पहले से ही डाल के रखेंगे तो आपकी पोजीशन ही वो बन जाएगी सोने की, और प्रेगनेंसी के टाइम आपको बहुत कंफर्टेबल रहेगा। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।